हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सीएस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिक्वल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। एसक्यूएल और आरडीबीएमएस कंस्ट्रेंट्स, या तो इसको एसक्यूएल कंस्ट्रेंट बोल लो या फिर रिलेशन डाटाबेस कंस्ट्रेंट बोल लो, बात एक ही है। इसमें हमारे पास टोटल 7 कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये 7 के 7 कंस्ट्रेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये 7 के 7 कंस्ट्रेंट याद कर लिए तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। सबसे पहले समझते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। SQL constraints are used to set or specify rules for data which is stored in table। जो SQL के कंस्ट्रेंट होते हैं उनका यूज़ किया जाता है टू सेट द रूल। जो डाटा टेबल में जाएगा उसके लिए कुछ रूल बने गए हैं कि डाटा किस फॉर्म में जाएगा। दैट इज SQL कंस्ट्रेंट्स। ये देखिए, कंस्ट्रेंट्स आर यूज्ड टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन एंटर और गो इनटू द टेबल। जो डाटा टेबल में जाएगा उसको एंटर करने के लिए उसमें कुछ लिमिट लगाई गई है कि किस टाइप का डाटा जाएगा। दैट इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट इंश्योर, सेकेंड वन बोलते हैं, कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा की एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इन अ टेबल, एंड इफ देयर इज अ वायलेशन बिटवीन कंस्ट्रेंट एंड डाटा एक्शन द एक्शन इज अबॉटेड। इसका मतलब ये है, अगर कंस्ट्रेंट और डाटा के बीच में अगर वायलेशन हो गई, फॉर एग्जांपल हमने कुछ कंडीशन लगाई है कि इस कॉलम में डाटा ये जाएगा, लेकिन जो हम डाटा एंटर कर रहे हैं वो उस कंडीशन को वायलेट कर रहा है, उसको ओवरराइड कर रहा है, तब जब वो डाटा है वो अबॉर्ट हो जाएगा, वो एक्शन कैंसिल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कंस्ट्रेंट कैन बी कॉलम लेवल एज वेल एज टेबल कॉलम लेवल। जो आपके कंस्ट्रेंट होते हैं वो कॉलम लेवल भी होते हैं और टेबल लेवल के भी होते हैं। अगर कॉलम लेवल के कंस्ट्रेंट है दैट शुड बी अप्लाई टू अ पर्टिकुलर कॉलम, बट टेबल लेवल कंस्ट्रेंट अप्लाई टू होल टेबल। जो आपके कॉलम लेवल के कंस्ट्रेंट होते हैं वो सिर्फ कॉलम पे अप्लाई होंगे, एक पर्टिकुलर कॉलम पे, लेकिन अगर टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हमने यूज़ किया तो वो पूरे टेबल पे अप्लाई होगा, जिसमें आपके सारे रोज एंड कॉलम आ जाएंगे। ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट्स। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ कंस्ट्रेंट इन सिक्वल। सिक्वल में कितने टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं? टोटल 7 होते हैं। फर्स्ट, नॉट नल। इट इंश्योर दैट कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू। नल का मतलब है एम्प्टी, आपके कॉलम में कोई वैल्यू खाली नहीं हो सकती, दैट इज नॉट नल। सेकेंड बोलते हैं यूनिक। यूनिक, इट इज इंश्योर दैट ऑल द वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट और यूनिक। जितनी भी वैल्यू आपके कॉलम पे जाएगी या टेबल में जाएगी वो आपकी यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। थर्ड थर्ड आपको आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। जब यूनिक और नॉट नल आपस में कंबाइन होते हैं तब बनती है प्राइमरी की। प्राइमरी की कंडीशन यही है, एंड प्राइमरी की का यूज़ है टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो। आपके टेबल में जितनी भी रो होती है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ अ वर्क ऑफ प्राइमरी की, एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक। फोर्थ आपका आता है फॉरेन की। फॉरेन की, इट प्रिवेंट एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल। फॉरेन की का यूज़ होता है दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप को बढ़ाना। अगर उस रिलेशनशिप या लिंक को कोई डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उससे बचाता है फॉरेन की। फॉरेन की हमें प्रिवेंट करता है, हमें इस चीज़ से बचाता है कि कोई भी हमारी टेबल की लिंक को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अगला आता है आपका चेक। इट इज़ यूज टू इंश्योर दैट वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ कंडीशन, दैट इज स्पेसिफिक कंडीशन। आपके कॉलम पे जो भी कंडीशन लगाई गई है उस स्पेसिफिक कंडीशन को मैच करना चाहिए। जो वैल्यू इट इज़ यूज टू इंश्योर दैट वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। आपके कॉलम पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसी के अकॉर्डिंग डाटा आपका एंट्री होगा, लेकिन अगर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग डाटा एंटर नहीं किया गया तो वो डाटा एंटर नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कंडीशन लगाई, द वैल्यू एंटर बिटवीन द कॉलम इन द रेंज ऑफ 10 to 20। अगर आपने 20 से ऊपर को वैल्यू डाली तो वो भी एंटर नहीं हो पाएगी, और 10 से कम डाली तो वो भी एंटर नहीं हो पाएगी। दैट इज चेक। चेक का मतलब है कंडीशन लगाना। नंबर 6 पे आता है डिफ़ॉल्ट। इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू सेट अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ़ नो वैल्यू इज असाइंड और स्पेसिफाइड टू कॉलम। अगर किसी कॉलम में कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है तो डिफ़ॉल्ट में जो हमने वैल्यू असाइन की गई होगी वो ऑटोमेटिकली उसमें एंटर हो जाएगी। दैट इज डिफ़ॉल्ट कंस्टेंट। एंड लास्ट आपका आता है क्रिएट इंडेक्स। ये आपका 7वां कंस्टेंट है। इट इज़ यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस वेरी क्विकली। डाटाबेस से डाटा को वेरी क्विकली रिट्रीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इंडेक्स नंबर इसमें यूज़ किए जाते हैं और उस इंडेक्स नंबर से हम डाटा को फैच कर लेते हैं। ये आपके 7 कंस्टेंट हो गए। देख लीजिए एक बार फिर से, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। फर्स्ट आपका नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट, क्रिएट इंडेक्स। अब देखते हैं कि इस कंस्टेंट से आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन आया है पोस्ट कोड 812 कंप्यूटर ऑपरेटर।
पोस्ट कोड 812 कंप्यूटर ऑपरेटर एक ऐसा पेपर है जो हमीरपुर चयन बोर्ड की हिस्ट्री में आज तक कभी भी इतना टफ पेपर नहीं आया गया है कंप्यूटर ऑपरेटर का। मैं सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर जितने भी आज तक हमीरपुर चयन बोर्ड ने कराए हैं, सबसे डिफिकल्ट पेपर आपका पोस्ट कोड 812 है। ये बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पे ये पेपर मिल जाएगा, वो भी सॉल्व मिलेगा, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये क्वेश्चन उसमें आया था 104। देखिए क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड कंस्टेंट इन अ रिलेशन डाटाबेस। आपको 4 वैल्यू दी गई थी, प्राइमरी की, यूनिक, कैंडिडेट की, नॉट नल। तो देखिए अभी आपको मैंने बताया कि प्राइमरी की तो होती है, नॉट नल भी होती है, यूनिक भी होती है, लेकिन कैंडिडेट की आपका कोई भी कंस्टेंट नहीं होता। देखिए ये आपका होगा एलिमिनेट, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसकी गारंटी 100% है CS सोल्यूशन के द्वारा। और ये देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। आपने लिखना है @CS_solution कैपिटल लेटर में। 300 मेंबर ऐड हो चुके हैं, आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। और देखिए हमने सिक्वल के काफ़ी लेक्चर कवर कर लिए हैं। सिक्वल का इंट्रोडक्शन, सिक्वल सिंटैक्स, यूज़, उसके कमांड्स, उसके क्लॉजेज, उन क्लॉजेज की एग्जीक्यूशन, उनका ऑर्डर, और आज हमने किया सिक्वल कंस्ट्रेंट्स। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सिक्वल के ज्वाइंस। जब उसको कवर कर दिया जाएगा तो सिक्वल आपकी कवर हो जाएगी जीवन दोस्तों ताली के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।